जहां से ही आपका छठा महीना एक दिन कंप्लीट हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ पीआर। जस्ट इमेजिन। भाई मैंने अच्छी खासी सेटिंग कर ली थी वीडियो बनाने की, पूरा ट्राइपॉड आईपॉड रेडी कर लिया। पता चला मैंने ले लिया 15 प्रो मैक्स, इसमें हो गया टाइप सी, तो मेरा लाइटनिंग वाला अडेप्टर माइक में लग नहीं रहा। एक बार लंदन ड्रग्स पे जाके चेक कर लेते हैं, होपफुली लंदन ड्रग्स पे मिल जाना चाहिए। चलो भाई, दिक्कत हो गई है कि लंदन ड्रग्स पे नहीं मिला टाइप सी वाला अडेप्टर, और अब मैं जा रहा हूँ अपने पुराने वर्क प्लेस। देखते हैं वहां पे मिलता है कि नहीं। और भीड़ ऐसी हो रही है ना हॉलीडे सीजन की वजह से, लाइक क्रेजी भीड़। इतनी क्रेजी भीड़ मैंने पिछले 1 साल में नहीं देखी। नेक्स्ट लेवल भीड़ हो रही है, ट्रैफिक इतना है, और अंदर स्टोर में लाइन लगी हुई है दबा के ना, बहुत सॉलिड लाइन लगी हुई है। देखते हैं अब सोर्स पे जाके देखते हैं। लंदन ड्रग्स पे तो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। मिल गया भाई जो चाहिए था। और ये देखो क्रिसमस ट्री भाई मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे। फटाफट घर चलते हैं और आपको बताते हैं 6 महीने में पीआर दिलाने की निंजा टेक्निक। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको थोड़ा चहल पहल वाला इलाका पसंद है, भीड़ वाला इलाका पसंद है, जहाँ पे लोग वगैरह हो, पॉपुलेशन ज्यादा हो, जहाँ पे पार्टी वगैरह होती हो, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हो, ठीक है, थोड़ी लाइवली एटमॉस्फेयर हो, अगर आप ऐसी सिटीज में जाना चाहते हो तो उन सिटीज के नाम है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे एंड अदर सिटीज इन इंडिया। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो इस टाइप की सिटी के अलावा कहीं और नहीं रह पाओगे, शांत इलाकों में या जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, सो प्रोबेबली दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। इस वीडियो में मैं कुछ 3 ऐसे पीआर प्रोग्राम्स कवर करने वाला हूं जो लोग कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं 2024-2025 में। जैसे मेरी वीडियोस होती है इन डिटेल, प्रैक्टिकल, अपने स्टाइल में कुछ मैं आपको तरीके बताऊंगा जिससे आप 6 महीने के अंदर पीआर हो सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। मेरे नोट्स है मेरे पास, सो डोंट वरी, पूरा प्रॉपर डिटेल में बताएंगे। ठीक है। सबसे पहला जो प्रोग्राम है दैट इज सस्कैचुअन का स्टूडेंट प्रोग्राम। से पहले ना एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं क्या चाहिए। स्टूडेंट्स हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ सस्कैचुअन इंस्टीट्यूट, आपने सस्कैचुअन में पढ़ाई करी होनी चाहिए। आप एक डिग्री कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट कर सकते हो या कोई डिप्लोमा कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोग्राम दैट आई लाइक इज यू हैव वर्कड अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट इन सस्कैचुअन। नाउ अगर आपने कोऑप भी करी है 6 महीने की, मतलब कोई इंटर्नशिप करी है 6 महीने की, ऑन कैंपस जॉब करी है 6 महीने की, कोई ऑफ कैंपस जॉब करी है 6 महीने की, दैट ऑल्सो काउंट्स टुवर्ड्स एक्सपीरियंस। मतलब जिस टाइम आप पढ़ रहे हो उस टाइम आप जो जॉब करी, आपने कोऑप करी, वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगी। दैट इज अमेजिंग। यू सेव 6 मंथ्स ऑफ योर लाइफ। अगर आपने पढ़ाई के साथ नहीं करी तो उसके बाद जो आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे जो 6 महीने का एक्सपीरियंस लोगे वो भी काउंट होता है। उसके बाद आपके पास पीजीडब्ल्यूपी है, उसके बाद आपके पास नॉक 0, 1, 2 या 3 की जॉब है, जो कि आई एम श्योर विल नॉट बी अ बिग चैलेंज फॉर यू। ये एक है कि अगर आप फूड और बेवरेज सर्वर हो तो आपको अलग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है, दैट्स फाइन। उसके बाद आपके पास ऐसे एम्प्लॉयर से जॉब अप्रूवल लेटर है जो SINP अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है। आपका कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क CLB4 है। अब ये CLB4 क्या होता है मैं दिखा देता हूं। दैट इज वेरी वेरी इजी टू गेट। बस इतना आपने कर दिया, यू कैन अप्लाई फॉर सस्कैचुअन पीआर इमीडिएटली। जहां से ही आपका छठा महीना एक दिन कंप्लीट हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ पीआर। जस्ट इमेजिन। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्रोग्राम्स। अब आप बोलोगे कि भाई आपने ये तो बता दिया कि सस्कैचुअन का प्रोग्राम है, अब ये भी बता दो हम पढ़ाई क्या करें। तो डोंट वरी, मैंने उसका भी अरेंजमेंट किया है। ये लो आपकी स्क्रीन पे सस्कैचुअन के कुछ ऐसे कॉलेजेस की DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट जो अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं उनकी लिस्ट है। उसके बाद मैंने फिल्टर किया है कि जिनसे ग्रेजुएट होके आपको PGWP के लिए आप एलिजिबल हो, वो वाले प्रोग्राम्स लिस्ट कर दिए सस्कैचुअन में। अब आप जितने भी इसके अंदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है उसको खोल के देख लो कौन सा प्रोग्राम इज मेकिंग सेंस अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड आपके जो लाइफ गोल्स हैं। तो इन इजी पाथवेज के साथ एक और सर्विस है जो आपकी लाइफ बहुत इजी बनाएगी जब आप कनाडा आओगे। आप घर बैठे बैठे इंडिया के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एक कनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हो अपने कनाडा डिपार्चर से पहले। कनेडियन सिम पावर्ड बाय रॉजर्स एंड फाइडो हैज एन एक्सक्लूसिव प्लान फॉर यू। $35 में आपको मिलता है 50 GB डेटा। इनफैक्ट जितने भी मेरे दोस्त इंडिया से कनाडा आते हैं मैं उनको खुद ये सर्विस रेकमेंड करता हूं कि प्लीज अपनी कनेडियन सिम इंडिया से ही लेके आओ। एयरपोर्ट पे कोऑर्डिनेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जॉब्स ढूंढने में आपको वेट ना करना पड़े, एंड यू कैन स्टार्ट योर कनेडियन लाइफ एज सून एज पॉसिबल। इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होल थिंग इज देयर इज नो सेटअप फीस। अगर कनाडा में आके लोगे आपको सेटअप फीस देनी पड़ेगी। देयर इज नो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ मंथ ऑन मंथ सर्विस, अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग,
अनलिमिटेड कैनेडा वाइड टेक्सटिंग। मैंने 2 साल कनाडा की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम किया। आई नो दिस इज अ वेरी 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 गुड प्लान। $35 में 50 GB प्लान है। 8th of January को ये एक्सपायर हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली। उससे पहले यू कैन ऑर्डर दिस प्लान एंड अ सिम कार्ड विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउस फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कैनेडियन सिम। लेनी कैसे है? सुपर इजी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैंने लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करो, आपकी बहुत ही बेसिक डिटेल्स भरो, somebody from Canadian SIM will contact you instantly, a SIM card will be delivered to your doorstep free of cost. Don't wait, order your Canadian SIM today and I'll see you in Canada. Now ये second program जो मैंने आपके select किया है, this is Nova Scotia International Graduates in Demand program. This is only for recent international graduates जो इस job category में qualify होते हैं। अगर आप पैरामेडिकल ऑक्यूपेशन में, फार्मेसी टेक्नीशियन में, नर्स एड्स, ऑर्डरलीज, पेशेंट सर्विस एसोसिएट एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर एंड असिस्टेंट अगर आपकी जॉब है तो आप नोवा स्कोशिया में इजीली पीआर हो सकते हो। एलिजिबिलिटी भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एक फुल टाइम जॉब ऑफर होना चाहिए नोवा स्कोशिया के एम्प्लॉयर से दैट यू कैन गेट। 19 से 55 के बीच एज होनी चाहिए। हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए ऑब्वियसली। जिस दिन आप पीआर फाइल करोगे उसके 3 ईयर के अंदर अंदर आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। आपने एटलीस्ट 50% ऑफ द कोर्स नोवा स्कोशिया के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? मतलब 50% आप अपना कोर्स सरी, ब्रैम्पटन या कोई भी ऐसी पॉपुलर जगह, टोरंटो, ओंटारियो, बीसी, कहीं भी आप आराम से अपना 50% कोर्स कर सकते हो। उसके बाद यू कैन ट्रांसफर स्कूल्स एंड सिर्फ 30 वीक्स आपको पढ़ाई करनी है। बेसिकली 50% ऑफ द कोर्स आपने अगर नोवा स्कोशिया में कंप्लीट किया है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर इट। उसके बाद जो मैंने आपको नॉक कोड बताया, जो आपको मैंने जॉब टाइटल बताया, इसके अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आपका CLB5 है, अगेन CLB5 के लिए यू डोंट नीड अमेजिंग इंग्लिश, ठीक है, और आपने फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखाई है कि आप 1 साल के लिए अपने आप को सस्टेन कर सकते हो, you can apply for a PR directly if you land a job in these categories. अब बैक टू वही क्वेश्चन कि भाई इन जॉब्स को लैंड करने के लिए हम कोर्स कौन सा करें और कहां से करें। ये लो आपकी स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन नोवा स्कोशिया जो DLI है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, PGWP अप्रूव्ड है। अगर आप वहां से कोर्स करते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। लिस्ट आपके सामने दे दी है। ओपन द वेबसाइट, सी कौन सा कोर्स इज मेकिंग सेंस एंड वो जो लिस्ट है नॉक की उसके अंदर से किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है एंड देन गो फॉर इट। ये हो गई आपका PR नंबर 2 का इजी ऑप्शन। अगेन इन जॉब्स में जो मैंने आपको बताई है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको ऑफर लेटर चाहिए, फर्स्ट पे स्टेप चाहिए एंड यू आर रेडी टू अप्लाई। थर्ड एंड लास्ट प्रोग्राम जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है दैट इज प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पे। इनफैक्ट दीज आर 2 प्रोग्राम जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो एक ही डॉक्यूमेंट में आपको बेसिकली दोनों प्रोग्राम दिख जाएंगे। पहला है क्रिटिकल वर्कर स्ट्रीम, दूसरा है इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम। चलो देखते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए, या तो परमानेंट जॉब का, अगर परमानेंट जॉब ऑफर नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ऑफर है, तो वो एटलीस्ट 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किसी भी PEI प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के एम्प्लॉयर का। उसके बाद आपको उस जॉब में सिर्फ 6 महीने काम करना है। जैसे ही आपके 6 महीने कंप्लीट हुए, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ PR इन दैट क्रिटिकल वर्कर स्ट्रीम। और क्या होना चाहिए? एक वर्क परमिट होना चाहिए ऑब्वियसली। उसके बाद मिनिमम हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप कनाडा आ रहे हो तो ऑब्वियसली इंडिया से वो सब आप करके आओगे। 18 to 59 के बीच एज होनी चाहिए। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उससे रेलेवेंट एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए जो आपने पिछले 5 साल में ऑब्टेन करी हो। ऑब्वियसली आपने पिछले 5 साल में कनाडा में कोई ना कोई एजुकेशन तो ऑब्टेन करी होगी। एंड लास्ट 2 तो आपको बताइए इंग्लिश लैंग्वेज के आपके पास रिजल्ट होने चाहिए। यू शुड हैव सम फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सेटल इन PEI। सेकंड जो है इस इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम, यू मस्ट हैव अब देखो एग्जैक्टली क्या लिखा है, यू मस्ट हैव अ पोस्ट सेकेंडरी डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम अ पब्लिकली फंडेड PEI इंस्टीट्यूट। मतलब कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का कोई भी जो DLI है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूट है, वहां से अगर आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री करी है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं कि कौन कौन से जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में कॉलेजेस हैं जो DLI हैं एंड PGWP के लिए अप्रूव्ड है। ये आपकी स्क्रीन पे लिस्ट है। अगेन कॉलेजेस की लिस्ट है, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। PEI बहुत बड़ा प्रोविंस नहीं है तो वहां बहुत ज्यादा कॉलेजेस भी नहीं है। ऑब्वियसली आप उसको खोलो, देखो किसमें आपका इंटरेस्ट है। आपने वहां से ग्रेजुएशन करी, आपको किसी भी नॉक में, किसी भी टीयर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 परमानेंट जॉब ऑफर मिला, या फिर आपको जो टेम्परेरी जॉब ऑफर है कॉन्ट्रैक्चुअल वो 2 साल का मिला, यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर योर PR। स्क्रीन पे एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, DLI अप्रूव्ड है, जहां पे आप स्टडी कर सकते। वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि अगर आप सीधा 12th के बाद आ रहे हो या फिर आपके पास बैक होम कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पॉइंट ज्यादा नहीं बन रहे और आपको अपनी कैपेबिलिटीज का पता है कि यार वेयर यू स्टैंड, आप कितने पानी में हो, कि क्या है, यू हैव टू लुक एट स्मॉल प्रोविंसेस। इन छोटे प्रोविंसेस में लाइफ इजी नहीं होने वाली, बट इट्स मच बेटर देन बीइंग इन अ पोजीशन जहां पे आप 5 साल BC में रह लो, 5 साल ओंटारियो में रह लो एंड यू हैव no real plans to get a PR. Again, वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ एजुकेशन देना है, किसी को इमिग्रेशन एडवाइस देना नहीं है। Again, at the end, it's your choice, your research, your money, your life. Do whatever you want. My job is to at least tell you what the options are, so you can make an informed decision. ज़्यादा टेंशन मतलब अपनी देसी कम्युनिटी पूरे कनाडा में फैली हुई है, रिमोट से रिमोट जगह भी चले जाओ,
वहां पे भी आपको अपने कल्चर वाले लोग मिल ही जाएंगे। तो ऑल राइट, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप कुछ नया जानने को मिला होगा आपको उस वीडियो से, या फिर रिसर्च करने के लिए आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी कि चलो यार एक बार खोल के देख ही लेते हैं ये बंदा क्या बोल रहा है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, बहुत बहुत रेगुलर अपडेट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ ना कुछ नया इंस्टाग्राम पे होता ही रहता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।